आज हम आपके सामने नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है 2, 3, ये हमारा बी पॉइंट है 4, 1। ए और बी के बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है। जो ये हमारा ए पॉइंट है, इसमें जो फर्स्ट है उसको हम x1 कहते हैं, सेकंड को हम y1 कहते हैं, बी में फर्स्ट पॉइंट को हम x2 कहते हैं और सेकंड पॉइंट को हम y2 कहते हैं। और हमारा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये बच गया 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 √8। आप इसे लिखेंगे 2√2। इसी प्रकार आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पॉइंट, हमारा है ए बी, बी पॉइंट हमारा है -a -b। हमने निकालना है ए और बी के बीच में डिस्टेंस, तो ये वाला हमारा कहलाएगा x1, ये कहलाएगा हमारा y1, ये कहलाएगा हमारा x2, ये कहलाएगा हमारा y2। और डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर -2a का स्क्वायर प्लस में -2b का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। यहाँ से हम 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, सारे का अंडररूट, 4 को बाहर निकाल लेंगे 2, ये हमारा 2 बाहर निकल गया और अंडररूट के अंदर रह गया हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये ट्रायंगल दी हुई है, ए बी सी। ए के पॉइंट है हमारे पास 5 -2 6 4 7 -2। दीज आर द पॉइंट्स। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये ट्रायंगल आइसोलेस है, तो हम इन साइड के बीच में क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। अगर कोई दो साइड बराबर हो जाती हैं तो इट कॉल द आइसोलेस ट्रायंगल, अदरवाइज नो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन द ए बी में हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 √37। अब हम निकालेंगे AC के अंदर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे फिर से 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और ये हो जाएगा प्लस का -2 प्लस का 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 0
ये आ जाएगा 2। अब हम निकालेंगे BC। BC के अंदर 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर सारे का रूट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा √37 और ये भी हमारे पास था √37। देन वी कैन से AB इक्वल टू BC, दोनों साइड क्या होगी बराबर। देन वी कैन से द ट्रायंगल ABC is the isosceles triangle, isosceles triangle, isosceles triangle। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने ये बताना है कि क्या ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल की कंडीशन है कि आपके पास तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो इट इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी प्रकार हम आपको 4 साइड्स दे सकते हैं, क्वाड्रिलेटर दे सकते हैं। उस क्वाड्रिलेटर के बारे में पूछ सकता है कि क्या ये रोम्बस है, तो आपने रोम्बस में देखना है चारों साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आमने सामने की अपोजिट साइड बराबर हैं तो इट इज द रेक्टेंगल। तो ये हमारी आगे चलकर इस एक्सरसाइज के सवाल है। तो आप